चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं। यदि राम नहीं थे और राम एक कल्पना है, चलिए यदि राम एक कल्पना भी है तो बताइए राम जैसी कल्पना क्या गलत है? यदि आप राम जैसे बन जाएं, क्या हर नारी नहीं चाहती कि मेरा पति राम जैसा हो? बोलो, क्या आप चाहती हो कि मेरा पति रावण जैसा हो? यदि राम कल्पना है तो भी दुनिया की, भारत की नहीं तो भी दुनिया की हर नारी चाहेगी कि मेरा पति राम जैसा हो, राम जैसा मर्यादित हो, राम जैसा चरित्रवान हो। यदि राम कल्पना है तो भी हर मां चाहेगी कि मेरा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो। यदि राम एक कोरी कल्पना है तो भी दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा बड़ा भाई राम जैसा हो। यदि राम कथा कल्पना है तो हर बड़ा भाई चाहेगा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और भरत जैसा हो। यदि राम कथा कोरी कल्पना है तो भी हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा सेवक हनुमान जैसा हो। यदि राम एक कोरी कल्पना है तो भी हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जितनी पवित्र हो, सीता जैसी हो। क्या लिखा है साहब गलत? तुम शास्त्रों का अपमान करते हो, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, गालियां देते रहते हो शास्त्रों को। गलत क्या लिखा है? तुम्हें जोड़ने की बात लिखी है, तोड़ने की तो नहीं लिखी। आजकल के नौजवान पीएचडी वाले बच्चे, इंजीनियर बच्चे, आज बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले बच्चे शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होते हैं। क्या ये सही है? आज आप इंदौर के लोग खंडवा रोड चले जाइए, अभी शाम को 6 बजने के बाद वहां लड़का लड़की एक दूसरे से चिपके हुए सिगरेट पीते हुए मिलते हैं। क्या आज की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये कल्चर सही है? क्या ये सही है? या राम जैसा चरित्र सही है? आजकल की पढ़ाई, आजकल इंदौर में आपने देखा होगा कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लड़का लड़की शाम को मधुमक्खी की तरह, आप जाइए यहां से, खंडवा रोड पास में, एक बार हमारा निकलना हुआ था, वहां से देखा हमने नजारा। लड़का लड़की बैठे साथ में सिगरेट पी रहे हैं, कोई चिपके हैं गले पे हाथ डाल के बैठे हैं। क्या आपको ऐसा कल्चर चाहिए? आज की सभ्यता ने, आज की शिक्षा ने आपको यहां लाके खड़ा किया, और हमारे पुराणों की शिक्षा और सभ्यता ने सीता जैसी नारी की कल्पना की और राम जैसे पुरुष की कल्पना की। ये राम कथा है। तुम राम कथा को गलत मानते हो तो मानो, पर आज के गलत बच्चे जो गलत हरकत कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि बेटा राम बनने की कोशिश करना, बेटी तुम सीता बनने की कोशिश करना। यदि राम कोरी कल्पना है तो भी हर माँ बेटा राम चाहती है, हर माँ बेटी सीता चाहती है, हर नारी पति राम चाहती है। हाँ या ना? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये राम कथा है भक्तों। राम कथा में सब कुछ है, क्या नहीं है भक्तों? प्यार से शास्त्रों को समझिएगा, शास्त्रों का सम्मान करिएगा। पति क्या होता है नारी के लिए, मां क्या होती है बेटे के लिए, शास्त्र कहते हैं भगवान होते हैं। हाँ, यदि हम तुम्हारी मां को भगवान कहते हैं तो हम पागल हैं, मूर्ख हैं। आजकल के साइंस पढ़ने वाले बच्चे हम लोगों को मूर्ख मानते हैं। आप भागवत सुनने आई हो ना, मेरी माँ, आपका पढ़ा लिखा बेटा आपको मूर्ख मानता, हमारी माँ पागल हो गई, 3-3 घंटे बर्बाद करती है। उन्हें कथा सुनना पागलपन लगता है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े होना उनको अच्छा लगता है। हाँ, हिंदी से हम बात करते हैं तो हम शुद्ध गंवार हैं, और आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप पढ़े लिखे जेंटलमैन हैं। क्या करें भक्तों, हिंदुस्तानी है ना, अपने वतन से प्यार करते हैं इसलिए हिंदी बोलते हैं। हाँ, क्या करें? एक छोटा सा भजन आपको हमेशा सुनाता हूं, फिर सुनाऊंगा 4। पति कैसा है नारी के लिए, सुनिएगा, एक भजन सुनिएगा।
बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर मूर्ति के बिना सूना है, जैसे नारी का माथा बिंदिया के बिना सूना है, ऐसे नारी पति के बिना सूनी है, अधूरी है। यहाँ पति की क्या बात कही जा रही है, जरा सुनिएगा कि पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार हो। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार हो। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार हो। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। भक्तों, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति नर्मदाधार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, पातिव्रत। पतिव्रता नारी श्रेष्ठ नारी है। पतिव्रता नारी वो नारी होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर ले। ऐसी नारी पतिव्रता अनसुईया ने वश में कर लिया था। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के सो जाने के बाद सोए, जागने के पहले जाग जाए, भोजन करने के बाद भोजन करे और सदा पति का ही चिंतन करती रहे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। हाँ, जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। जब आपका संसार का पति साथ छोड़ दे तो गिरधर गोपाल को अपना पति मान लीजिएगा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो हम सबका पति है। गोपियों ने उन्हें अपना माना था। दशरथ जी के जाने के बाद मां कौशल्या ने परमपिता परमेश्वर को अपना माना था। हाँ, पति के संग जल के मर जाने का नाम सती नहीं है भक्तों, पतिव्रता नहीं है। पहले के जमाने में जब पति मर जाता था तो नारी को जबरदस्ती ले जाके और उसके पति के संग जला दिया जाता था, सती प्रथा बोलते थे। शमशान में बहुत सारे ढोल नगाड़े ले जाते थे और स्त्री को कस के चिता पे बांध दिया जाता था, उसके हाथ पांव मुंह को बांध दिया जाता था और चिता पे रख दिया जाता था और खूब बाजे बजाए जाते थे ताकि उसका चीख, उसकी चिल्लाट
किसी के कानों तक ना पहुंचे, और चारों तरफ धुआं कर दिया जाता था ताकि उसे कोई देख भी ना सके। इस प्रकार ये प्रथा थी, सती प्रथा, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया था, विरोध किया था। नारियों को भी जीने का अधिकार मिला था। भक्तों, नारी ये अर्थ नहीं है कि आप पति के संग जल के मर जाओ, इसका नाम पतिव्रता है। पति के जाने के बाद परमेश्वर को अपना पति मान के बची जिंदगी उनके चरणों में समर्पित कर दी जाए, इसका नाम पतिव्रता। उनके जाने के बाद अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, उसे पतिव्रता कहते हैं। हो एक भजन सुनिएगा जो जीवन की पूरी सच्चाई रखेगा कि भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन उस टाइम का है जब आदमी मरने लगता है, यमराज आ जाते हैं, चलो टाइम पूरा हो गया, तब आदमी गिड़गिड़ाता है कि हे प्रभु हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। जब 1 मिनट आपके जीवन में शेष रह जाएगा तो क्या स्थिति होगी जरा समझिएगा। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा किसका आया है जरा समझिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक पिता मरने लगा, यमराज जी आए, आपका टाइम पूरा हो गया, चलो। अब एक पिता जब मर रहा था तो यमराज से कहा, यमराज जी रुक